नमस्कार मित्रों, डॉक्टर जितेंद्र योगा चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। मित्रों, आज हम अभ्यास करेंगे इंटरनल प्यूरिफिकेशन की जो क्रियाएं हैं योगा अभ्यास में, जिन्हें षटकर्म के नाम से हम जानते हैं। उसमें एक क्रिया है नेति। नेति दो स्तर पे की जाती है। एक तो जल नेति की जाती है, जिसमें हम नासिका के द्वारा जल डालकर एक नासिका से दूसरी नासिका से निकालते हैं। इसके बाद नेति का ही एक एडवांस रूप है सूत्र नेति। जब हम जल नीति करने में निपुण हो जाते हैं तो फिर सूत्र नीति का अभ्यास करते हैं, और सूत्र नीति के अभ्यास के लिए हमें एक सूत का एक मोटा सा डोर चाहिए पड़ती है, जिसको हम नासिका से डाल के और मुंह से निकाल के, और उसको हम नाक कान गले के अपने नाक के और गले के भाग के जो मार्ग को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। उसके लिए मित्रों हमें एक सूत्र चाहिए पड़ता है, जो इस तरह से आपको जो है योग स्टॉल पे कहीं ना कहीं मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये एक सूत का एक धागा है, पूरा एक मोटा सा, और इसमें आधे भाग में ये देखिएगा मोम लगी हुई है, जिसकी वजह जो हमें नाक में डाल के इसे गले तक उतारने में आसानी से मदद करता है। ये मोम, ये हमारी त्वचा को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और कहीं मुड़ता नहीं है, तो आसानी से हम अपनी सूत्र नीति की इस क्रिया को कर सकते हैं। ये देखिए, आधे भाग में मोम लगा हुआ है और आधे भाग में मोम नहीं लगा हुआ। तो जिस भाग में मोम नहीं लगा हुआ है, इस भाग के द्वारा हम शुद्धिकरण का कार्य करते हैं, और इस भाग के द्वारा हम नाक से होकर गले तक निकालने में इसको हम उपयोग करते हैं। आइए इसका अभ्यास करेंगे। इसको हम नासिका से डालेंगे, मुंह से निकाल कर, और शुद्धिकरण का कार्य करेंगे। जब भी आपके पास समय हो तो ये प्यूरिफिकेशन की क्रियाएं आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है किसी योग प्रशिक्षक की निगरानी में ही इसका अभ्यास प्रारंभ करना है। निपुण हो जाने के बाद इसको आप अपने स्वतः इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए इसका अभ्यास करेंगे। इसको पहले उपयोग करने से पहले इसको थोड़ा जल में भिगो लेते हैं, और जो अभ्यासकर्ता प्रारंभ में अभ्यास कर रहे हैं तो वो इस क्रिया को करने के पहले अपनी नासिका में या तो बादाम का तेल डाल लें, या एक एक दो दो बूंद घी भी डाल सकते हैं, जिससे नाक से गले तक के मार्ग में एक चिकनाई पैदा हो जाएगी घी के द्वारा और बादाम के तेल के द्वारा, जिससे आपको त्वचा में रगड़ लग जाए या त्वचा में कोई छिलने का भय नहीं रहेगा। आइए अभ्यास करते हैं इसका सूत्र नीति का। देखिए, मैं एक नासिका से पहले डालेंगे, अभ्यास करेंगे, इसके बाद फिर दूसरी से। इसको जल से धो लेंगे। एक नासिका से करने के उपरांत इसको हमने थोड़ा जल से शुद्ध कर लिया, और अब हम दूसरी नासिका से इसको डालकर पुनः उसी क्रिया को दोहराएंगे, ताकि हमारे नासिका के दोनों छिद्र गले तक जो मार्ग गया है, दोनों छिद्रों का हम शुद्धिकरण कर सकें। आइए दूसरे से अभ्यास करते हैं। वैसे अब अधिकतर ये होता है कि हमारे एक नासिका का छिद्र पूरी तरह से खुला होता है और एक नासिका का छिद्र कम खुला होता है। जैसे कि मेरे अभ्यास में मैं महसूस करता हूँ कि मेरी दाहिनी नासिका का छिद्र पूरी तरह से खुला रहता है, और बाईं नासिका के छिद्र में कुछ कम हमारा जो है रास्ता रहता है। तो ऐसा सभी के में रहता है। दोनों नासिकाओं से बराबर बराबर हमारे श्वास कभी नहीं जाती। कभी ये वाला खुला रहेगा, कभी वो दायां स्वर तो कभी बायां स्वर। तो आइए अभ्यास करते हैं दूसरे से।
तो इस तरह से हम सूत्र नीति का अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल भी जब आप प्रारंभ में अभ्यास करेंगे तो हो सकता है कि जब आप नासिका में जब सूत्र को डालेंगे तो आपको बार-बार छींकें आएँगी। लेकिन उन छींकों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लगातार जब अभ्यासरत रहेंगे तो वो धीरे-धीरे छींकें आपका कम हो जाएँगी। जैसा आपने देखा, मैं लगातार अभ्यासरत हूँ तो मुझे कोई भी छींक नहीं आई। लेकिन प्रारंभ में अभ्यास करने पर मुझे भी बहुत सारी छींकें आई थी। नाक से, आँख से पानी आएगा। लेकिन आपको ज़रा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी भय और खतरे की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। ना ऐसा भी नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि वो नासिका से जब डालते हैं तो वो सूत्र गलत जगह ना चला जाए, मस्तिष्क में ना चला जाए, ऐसा कोई ऐसा मार्ग नहीं होता है। वो नासिका से गया हुआ मार्ग सीधे गले में ही खुलता है और कहीं नहीं जाएगा। और पहले शुरू में जो अभ्यास करने वाले साधक हैं वो पहले नाक में या तो 2-2 बूँद घी डाल लें या बादाम का तेल डाल लें, तो उससे आपको छिलने का, लगने का कोई खतरा भी नहीं रहेगा और आसानी से सूत्र आपका ये प्रविष्ट कर जाएगा। थोड़ा-सा 2-2 बूँद नासिका में डाल लें, घी डाल लें और थोड़ा-सा घी इस सूत्र में प्रारंभ में यहाँ पे इस भाग में लगा लें आप, ताकि ये आसानी से चिकनेपन की वजह से आपकी नासिका से प्रविष्ट होकर गले के मार्ग तक आसानी से आ जाएगा। और धीरे-धीरे प्रारंभ में आप इसको धीरे-धीरे ही चलाएँ। अभ्यास हो जाने के बाद फिर आप इसको थोड़ा-सा स्फूर्ति और थोड़ी-सी आपकी तेज़ी आ जाएगी। लेकिन प्रारंभ में आपको 5 से 7 बार चलाएँ, धीरे-धीरे आराम से और धीरे-धीरे आराम से ही निकाल लें। तो इस तरह से ये योगाभ्यास के अंतर्गत आंतरिक शोधन की ये क्रियाएँ हैं। जब भी आपके पास समय हो तो आप अपने आंतरिक शोधन पे ध्यान दें। आंतरिक शोधन के अब देखिए, आंतरिक शोधन से लाभ क्या है? सूत्र नीति के लाभों पे अगर हम बात करें तो सूत्र नीति का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपकी आँखों में कभी भी रोशनी कम नहीं होगी, आपको कभी चश्मा नहीं चढ़ेगा और आपको कंधे के ऊपर के नाक, कान, गले के सभी रोगों से आपका जब तक आप अभ्यास करेंगे आपको हमेशा इसका बचाव रहेगा। नाक, कान, गले संबंधी किसी तरह के रोग नहीं होंगे, कभी भी आपकी नेत्र ज्योति संबंधी कोई रोग नहीं होगा और आपको जुखाम और कफ संबंधी व्याधियों से आप बचे रहेंगे। तो अपने स्वास्थ्य लाभ को और अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आप सूत्र नीति का अभ्यास करें। सूत्र नीति के अभ्यास से आपको इससे होने वाले अनेक लाभों से आप लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।